राम राम जी सबको। तो ये वीडियो जैसे टाइटल देख के आपको पता चल गया, तो हम इस वीडियो में कास्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि कास्ट सिस्टम की रियलिटी है क्या। तो यहाँ पे आपको मैं कास्ट सिस्टम की रियलिटी बता देता हूँ। भाई कास्ट सिस्टम में पहले कास्ट सिस्टम से पहले हम वर्ण की बात कर देते हैं। जैसे ऋग्वेद में आपने सुना होगा कि ऋग्वेद में हमारे वर्ण सिस्टम था, ना कि कास्ट सिस्टम। ये वैदिक पीरियड से चला आया था कि वर्ण सिस्टम। लेकिन जो वर्ण सिस्टम था ये क्या एक ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, बंदे की स्किल पे बेस्ड था। लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो हेरिडेटरी था, या हेरिडेटरी है, मतलब बंदे की बर्थ पे वो किस कास्ट में पैदा होता है, वो कुछ कर ले वो अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकता। बट वर्ण में ऐसा नहीं है। वर्ण में एक बंदा शूद्र पैदा होके ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण पैदा होके शूद्र हो सकता है। वो उसकी स्किल्स पे काम करके अपना वर्ण चेंज कर सकता है, वो वैश्य बन सकता है। ऐसे वर्ण सिस्टम क्या एक ओपन सिस्टम है। वर्ण में जैसे हायरार्की है, वर्ण में यहाँ पे टॉप पे आगे, यहाँ टॉप पे आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ण सिस्टम। जैसे ब्राह्मण्स कौन थे या कौन होते हैं वर्ण सिस्टम के मुताबिक? ब्राह्मण्स टीचर्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, प्रीस्ट्स हो गए, वो ब्राह्मण्स हो गए। क्यों? जैसे ऋग्वेद में कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो जी भाई इधर ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए थे, क्षत्रिय शोल्डर से। तो क्षत्रियाज कौन से? वॉरियर्स, रूलर्स। क्योंकि उनको ज़्यादा क्या भाई, मतलब शोल्डर से उनका ज़्यादा काम था। ठीक है, वैसे ही वैश्याज, वैसे शूद्राज। ठीक है, जो शूद्राज थे वो फीट से पैदा हुए, मतलब फीट से आए। तो इसलिए भाई उनका क्या, जैसे वैश्याज का काम क्या था? वैश्याज हमारे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, या ये वैश्याज। जो शूद्राज क्या थे? वो सर्विस प्रोवाइडर्स थे। वह वो सर्विस करते थे, खिदमत करते थे। जो अपर थ्री कास्ट थे ना, उनके सर्विस दिया करते थे वो। जैसे कुक हो गए, फॉर्म्स में काम करने वाले, ठीक है ना, खेतों में काम करने वाले, वो सारे शूद्राज होते हैं। मतलब इसमें ये नहीं था कि भाई शूद्र है तो इसके साथ हमें इस तरह से बिहेव करना है, देन ऐसे बिहेव करना है। नो ब्रो, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब वर्ण सिर्फ चार हैं, चार वर्ण हैं। बट लेकिन कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गई ना कि वर्ण में भाई किसी का कोई रोल नहीं है, कि मतलब वो किसी भी वर्ण में पैदा हो सकता था, और किसी भी वर्ण में अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने मेहनत से कोई भी वर्ण में जा सकता था। एक शूद्र कैन बी ब्राह्मण, ऐसा वर्ण सिस्टम में था। लेकिन क्या वक्त के साथ, टाइम के साथ, जो वर्ण से ही मतलब हमारा ये ओपन से रिजिड होने लगा। मतलब अब क्या, अब एक क्या जैसे एक सुप्रीमेसी आ गई ना। ब्राह्मण्स क्या लगे बोलने, यार मैं ब्राह्मण बन गया हूँ, अब मेरे बच्चों को भी ब्राह्मण बनना चाहिए। तो मतलब ऐसे, मतलब उनने सोचा कि भाई ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बने, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बने, वैश्य का बच्चा वैश्य बने, और शूद्र का बच्चा शूद्र बने। अब यहाँ पे क्या हो गया कि धीरे धीरे अब सोसाइटी ऐसे ही चलने लगी कि, पर अब साथ में जो शूद्र थे उनके साथ भेदभाव होने लगे। अब सोसाइटी में देखते देखते शूद्र में से ही अनटचेबल्स निकल आए। ठीक है ना, अनटचेबल्स जिनको लेटर ऑन दलित्स कहा जाता है आज। वो कैसे ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दलित कैसे आए। तो वो मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि किस तरह से, ठीक है ना, दलित्स के बारे में, कि दलित्स
क्यों वो आउटकास्ट माना गया, दलित्स को कैसे वो आउटकास्ट हो गए। तो ये बस यहाँ मैं स्क्रीनशॉट लगा लूँगा, आप देख लेना कास्ट सिस्टम कैसी है। तब कास्ट सिस्टम में क्या स्पेशली जैसे, तो आपके साथ मैं एक कास्ट के बारे में अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, बट थोड़ा लास्ट पे शेयर करते हैं। आपको पहले आपको मैं ये बता दूँ, अब कास्ट में क्या लगा उन्हें, ब्राह्मण, तो भाई बाई बर्थ ही ब्राह्मण बनने लगे, बाई बर्थ ही क्षत्रिय बनने लगे, बाई बर्थ ही वैश्य बनने लगे, बाई बर्थ ही शूद्राज बनने लगे। वो अब स्किल्स का कोई, आपके पास जितनी अच्छी स्किल्स है डज नॉट मैटर नाउ। आप कास्ट सिस्टम में देखो तो ठीक है ना, जैसे मेरी जो कास्ट है, मेरे पास जितनी अच्छी स्किल्स है डज नॉट मैटर, मेरी जो कास्ट है वो ही रहेगी। मैं कुछ जितना अच्छा बढ़िया काम करूँ मैं, पर मेरी कास्ट अब कभी चेंज नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम। भाई कास्ट जो है ना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म। ये हमेशा लोगों को लगता है ना कि कास्ट इज अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म। नो भाई, वर्ण था, वर्ण एक तो डिवीजन ऑफ लेबर। भाई डिवीजन ऑफ लेबर आज कंपनीज में नहीं होती क्या? देखो ना, उधर भी टॉप की हायरार्की में बोले तो एमडी बैठे हैं, सीईओ बैठे हैं, फिर नीचे नीचे हायरार्की वैसी है, सीईओ, एम्प्लॉयज, फिर पियून, जो जो होते हैं आपको पता है। वैसी हायरार्कीज हुआ करती थी तब सोसाइटीज में। और एक, अरे अब ऐसा तो थोड़ी है कि एक सीईओ का बच्चा अब वापस से सीईओ बनेगा। वो भाई शायद सीईओ से भी ऊपर बन सकता है, मतलब सीईओ से भी वो क्या, उसका माइंड सेट ही ऐसा हो कि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर ले। जैसे एक पियून का बच्चा इंपॉर्टेंट थोड़ी पियून बनेगा, नहीं हो सकता ना वैसे, बस ऐसा था। लेकिन अब कास्ट सिस्टम में तो ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम में क्या हुआ करता था यार, हुआ करता ही मैं कहूँगा, क्योंकि भाई आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो अन्याय हुआ है वो दलित्स के साथ हुआ, शूद्राज के साथ हुआ। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे हुआ। आपने आज भी सुना होगा, आज भी भाई दलित्स को शादी में उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। यार भगवान श्री राम हमारे भी हैं, भगवान हमारे भी हैं, ठीक है ना, बट दलित्स को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। नहीं, आप बताना मुझे, आज वो जो दलित फील करते हैं। और गलती पता है क्या है कि यहाँ पे अब कास्ट सिस्टम में ऐसा हो गया कि भाई दलित्स को भाई पढ़ने का हक नहीं है। आपको पता होगा ना कि दलित्स कैन नॉट, भाई वो वेदास नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये सप्रेस्ड रहें। तब मैं नहीं कहता हूँ आज भी शायद वैसा हो भाई, आज 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 सिचुएशन डिफरेंट है। स्पेशली सिटीज़ में लोगों को तो शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी कास्ट क्या है। पर आप देख लो ना, अब कास्ट में भी सब कास्ट आ गई है भाई। ब्राह्मण्स में भी इतनी सारी कास्ट है ना, वो बोलते हैं ये वाला बड़ा ब्राह्मण, ये छोटा ब्राह्मण, ये उससे छोटा ब्राह्मण, ये उससे छोटा ब्राह्मण। भाई इतना बंटे ये हैं ब्राह्मण शूद्र, भाई कुछ नहीं है भाई। मैं तो खुद को बस सनातनी मानता हूँ। दैट्स माई ऑल द आइडेंटिटी, आई एम अ सनातनी। और भाई क्या ही बताऊँ आपको। हाँ, तो मैं बोला था ना आपको लास्ट में अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या। मतलब मैं थोड़े, मैं मेरी जो फैमिली है उनने मेरे को, मतलब शायद कास्ट के बारे में हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उसकी कास्ट क्या है। मतलब मैं कोई भी खाना खा सकता हूँ, बस मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उसकी कास्ट क्या है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं आपको अपनी कास्ट के बारे में, मतलब कास्ट का मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो बताता हूँ। जैसे घर से तो मुझे कभी मेरी कास्ट के बारे में नहीं बताया गया कि मैं हायर कास्ट से हूँ, लोअर कास्ट से हूँ। ऐसा था ही नहीं हमारे घर में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बस हमें यार अच्छी शिक्षा दी है, सब बढ़िया था, सब बढ़िया है। तो स्कूल्स में आपको मैं बता, स्कूल में चले गए हम, सेकंड थर्ड क्लास तक सब बढ़िया था। फोर्थ फिफ्थ से मेरे को पता चल गया कि मेरी कास्ट क्या है। मतलब यार फोर्थ फिफ्थ के बच्चे के क्या होते हैं यार, मुझे कास्ट पता चल गया थोड़े थोड़े तो ओके यार, कास्ट का पता चल गया। मैं घर में पूछा, सच में हमारी ये कास्ट है?
तो मेरे पेरेंट्स बोला हाँ हमारी यही कास्ट है, मतलब कभी बताया नहीं मैं, हाँ ये फिर 7th 8th 9th 10th में, फिर 9th 10th में मेरे को ये पता चल गया कि भाई कास्ट तो है मेरी ये, पर साथ में ये लोअर कास्ट है। मतलब फिर मेरे क्वेश्चंस आ गया मेरे माइंड में। फिर मैंने पूछा सच में हम लोअर कास्ट से हैं? मतलब हम छोटी जाति से कैसे हैं? मैं कहा हम छोटी जाति से कैसे, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया। तो मतलब फिर जस्ट निकल गया, मैं ओके एक्सेप्ट कर लिया। साइकोलॉजी अब वैसी बन गई 11वीं 12वीं तक, 11वीं 12वीं तक ऐसी साइकोलॉजी बन गई। ओके होगा यार ऐसे ही, चल ठीक है। तो वैसे ही लगा होने होने होने। तो फ्यूचर में फिर मेरे को एक्चुअली मैंने मास्टर्स ना सोशियोलॉजी में किया है, मेरा मास्टर सोशियोलॉजी में है। मतलब तो वहाँ से मैंने थोड़ा कास्ट सिस्टम के बारे में, जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी पढ़ी है ना उनको पता होगा। मेरा बीए में बैचलर्स में भी मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, मास्टर में सोशियोलॉजी में मास्टर्स। वहाँ से मेरे को पता चला भाई ये कास्ट सिस्टम तो ये तो सोसाइटी ने बनाया है, रिलीजन का कोई हाथ ही नहीं इधर। वो तो मतलब अपर कास्ट वाले लोगों को शायद, यार उनकी जगह मैं नहीं बोलता वो गलत है सही है, पर भाई वो गलत है। मैं बोलता हूँ वो गलत है। कास्ट सिस्टम दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज है। तो यार मेरा, हमें कुछ नहीं करना यार, कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलो यार। इन लोगों को रिजर्वेशन से प्रॉब्लम्स हैं, चलो कोई बात नहीं, वो रिजर्वेशन पे मैं अलग वीडियो बना लूँगा, लोगों को क्यों रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन सही है गलत है, उस पर वीडियो बनाएंगे हम, एक नई वीडियो बनाएंगे। बस यार इस वीडियो में इतनी बात बहुत होगी, ये वीडियो इतनी रखते हैं। मिलेंगे आपसे दूसरी किसी वीडियो में, दूसरे किसी टॉपिक पे। बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ठीक है फिर, ओके बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।